आत्मबोध। मायोपाधि सन ईश्वर इत्युच्यते एवं उपाधि भेदाजीवेश्वर ईश्वर भेद दृष्टिर्यावत् पर्यन्तं तिष्ठति तावत् पर्यन्तं जन्म मरादि संसारो न निर्वर्तन्ते तस्मात् कारणानं जीवेश्वरयोर्भेद बुद्धि कार्य। अनुवाद। वह शुद्ध ब्रह्म का माया रूप उपाधि के कारण ईश्वर कहा जाता है। अविद्या तथा माया रूप उपाधि के भेद से ही जीव तथा ईश्वर के भेद दृष्टि बनी रहती है। यह दृष्टि जब तक बनी रहती है तब तक जन्म मरण रूप संसार से निवृत्ति नहीं होती है। अतः इससे छूटने की इच्छा रखने वाले पुरुष को जीव और ईश्वर में भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। व्याख्या। ब्रह्म एक चेतन शक्ति है, ईश्वर भी वही चेतन शक्ति है तथा शरीर में वही चेतन शक्ति आत्मा कहलाती है। ब्रह्म शुद्ध चेतन तत्व है तथा ईश्वर उस ब्रह्म की माया शक्ति से आवृत है। इस माया रूपी उपाधि के कारण ही उस ब्रह्म की ईश्वर संज्ञा हो जाती है, अन्यथा दोनों में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने पुत्र के लिए पिता, पत्नी के लिए पति, रेल में यात्रा करने पर पैसेंजर, उपासना करने पर भक्त, मांग कर खाने पर भिखारी आदि कहलाता है, ये सभी उपाधियां हैं जिससे उसको विभिन्न नाम दे दिए हैं, किंतु वास्तव में वे व्यक्ति तो एक ही है। इसी प्रकार लेखक, कलाकार, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर आदि इसकी उपाधियों मात्र हैं जो उसकी पहचान के लिए दिए जाते हैं, अन्यथा मूल रूप में है वह एक मनुष्य ही। इसी प्रकार माया की उपाधि के कारण उसे ईश्वर कहा जाता है। वह इसी माया शक्ति से सृष्टि की रचना करता है। वह इस माया का अधिपति व स्वामी है जो उसी के संकल्प के अनुसार, उसी के नियम व अनुशासन में रहकर कार्य करती है। इसीलिए ईश्वर को ही सर्वे सर्वा माना जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म की वही चेतन शक्ति शरीर में आत्मा कहलाती है। शरीर से आबद्ध होने के कारण ही उसे आत्मा कह दिया जाता है, अन्यथा उनमें और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार समुद्र के जल और कुएं के जल में कोई अंतर नहीं है, घटाकाश और महाकाश में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म की वही चेतना शक्ति शरीर में आत्मा है। यह आत्म चेतना जब माया शक्ति रूपी अज्ञान से आवृत होती है तो वह ईश्वर व आत्मा में भेद करती है तथा अपने को जीव कहने लगती है। जब इस अज्ञान का आवरण हट जाता है तभी उसे अनुभव होता है कि आत्मा, ईश्वर व ब्रह्म एक ही चेतन तत्व है जिसमें भिन्नता नहीं है। अज्ञान के इस आवरण को दूर करना ही मोक्ष का एकमात्र उपाय है। इस अज्ञान का नाश हुए बिना वह जन्म मरण रूपी दुख को भोगता ही रहेगा। अज्ञान का नाश केवल ज्ञान प्राप्ति से ही होगा, अन्य कोई विधि काम नहीं करेगी। रस्सी को देखकर जो सर्प का भ्रम हो गया है वह दीपक जलाकर प्रत्यक्ष देख लेने से नहीं होगा। किसी मंत्र जाप व पूजा पाठ, भजन कीर्तन व मनौती मांगने से नहीं होगा। वेदांत का यही परम उद्देश्य है। इसीलिए जो भी इस जन्म मृत्यु के दुखों से निवृत्ति चाहता है उसे जीव, ईश्वर व ब्रह्म में भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार सभी मनुष्य एवं समस्त सृष्टि एक ही ईश्वरीय नियम के अनुसार विकसित हुई है तथा उसी के नियमों के अनुसार संचालित हो रही है। इसीलिए इसमें भेद दृष्टि रखना ही पाप है। वसुधैव कुटुम्बकम की बात इसी कारण वेदांत का मुख्य सूत्र है। ननु सा अहंकारस्य किंचिज्ञस्य जीवस्य निरअहंकारस्य सर्वगस्य ईश्वरं तत्त्वमसि महावाक्यात् कथम भेद बुद्धि स्वादिर्भय विरुद्धं धर्मांत क्रांत तत्वात् इति चेत। अनुवाद। अहंकार युक्त अल्पज्ञ जीव का अहंकार रहित सर्वज्ञ ईश्वर के साथ तत्वम असि वह इस महावाक्य द्वारा अभेद ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि दोनों अल्पज्ञ अहंकार युक्त और सर्वज्ञ निरअहंकार आदि विरोधी धर्म संबद्ध हैं। व्याख्या। जिस सूत्र में जिज्ञासु द्वारा यह शंका प्रकट की गई है कि तत्वज्ञानी गुरु अपने शिष्य को तत्वमसि महावाक्य द्वारा बोध कराते हैं कि यह जो चेतन स्वरूप ईश्वर है वह तू ही है, तेरे और उसमें कोई भेद नहीं है, किंतु जीव तो अल्पज्ञ है तथा ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव अहंकार युक्त है तथा ईश्वर अहंकार रहित है। फिर इन दोनों में एकता कैसे हो सकती है, इनमें अभेद संबंध कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों विरुद्ध धर्म वाले हैं।